और आज हम लोग जा रहे हैं एबट माउंट, द हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। लगभग जो हमारे आज तक हो गया या बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हो गए और यहाँ तक कि फेयर फाइल्स का भी एक एपिसोड उसमें बन चुका है और उसे इन लोगों ने लगभग टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया की लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग वहाँ पर जाकर देखेंगे डॉक्टर मॉरिस के कारनामे, जिसकी वजह से फेमस है एबट माउंट। और ये हमारे लौड़े चल रहे हैं धीरे धीरे करके। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग पैदल ही जाएंगे। और आज देखते हैं कि हमारे अंदर कितना स्टैमिना है। रोड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और यही जो रोड है यही जाता है पिथौरागढ़ के लिए। भाई थक गए हैं बहुत ज़्यादा चलते चलते। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बैंड पूरी बजे पड़ी है और हम लोगों का प्लान था कि हम लोग पैदल ही जाएंगे, लेकिन शायद हम लोगों ने गलत फैसला कर लिया। हमें इधर से जाना नहीं था गड्डी से और उधर से चाहे भले पैदल आ जाते हैं। लेकिन हेलो भाई लोगों, अभी हम लोग आ चुके हैं एबट माउंट के रास्ते पे और यहाँ से एबट माउंट बचा है लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई अभी हमें और करनी है और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। प्यास से बुरा हाल है लोगों का। यह ग्राउंड जस्ट एबट माउंट से पीछे ही पड़ता है ये ग्राउंड। तो हम लोग बड़ी मेहनत करके इतनी पहाड़ी ऊंची पहाड़ पे चढ़ गिरने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं एबट माउंट। और तो पता ही बहुत हिस्टोरिकल जगह है, तो आपको दिखाते हैं आगे का व्यू थोड़ा सा। आओ ये कम ऑन। हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है सूर्य जोन चैनल यूट्यूब पे। तो जैसा कि हम लोग पता 2 किलोमीटर का सफ़र पूरा तय करके यहाँ पर आ चुके हैं। पैदल हम लोग आए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन उसका फल ये हुआ कि हम लोग पहुँच गए हैं एबट माउंट चर्च। यही है वो चर्च जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ विख्यात हैं। प्रसिद्ध में बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, भूत प्रेत की कहानी। तो गाइस, जैसे कि हम लोग एबट माउंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर मॉरिस हैं उनका एक विश्व विख्यात हॉस्पिटल था जहाँ पर वो लोगों का इलाज करते थे। और स्थानीय लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो वो मरीजों का इलाज करते थे उन्हें मार भी देते थे। स्थानीय लोग ऐसा उन पर आरोप लगाते हैं कि जो डॉक्टर मॉरिस थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मरीजों के ऊपर। वो बस ये देखना चाहते थे कि जो मरीज़ होते हैं वो लोग जब आखिरी स्टेज होती है, जब इंसान मरने वाला होता है तो उस समय उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं और वो किस तरह का महसूस करता है, बस यही जानना चाहते थे वो। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। बाकी में ये चर्च बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है, तो मैं बस अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐसी हिस्टोरिकल जगह हैं उन्हें संरक्षित करके रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी इन चीज़ों से कुछ सीखते रहे और समझती रहे कि हमारा हिस्ट्री ऐसी थी, हमारा इतिहास ऐसा था। इस चर्च के पास में एक कब्रिस्तान भी है, डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल भी है और इस चर्च के अभी अंदर भी जाके हम लोग दिखाएंगे और कब्रिस्तान अभी आपको दिखाते थे। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं डॉक्टर मॉरिस, जहाँ पे उनका जो डॉक्टर मॉरिस की यहाँ शायद चर्च है और यहाँ पे लोग सारे बैठते थे यहाँ पे देखो। और लोगों ने अपने यहाँ पे कलाकारी, हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ा सीन ये है, लोग हिस्टोरिकल जगह को अपनी कलाकारी से अपने पेंट यहाँ जरूर करते हैं। ओ भाई यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे नाम के साथ में प्रियंका कौन है भाई? ये मैंने नहीं लिखा ये फिलहाल, किसी ने भी लिखा हो लेकिन मैंने नहीं लिखा ये कोई मेरे नाम की कलाकारी करके गया है, मुझे नहीं पता कौन होगा भाई। क्या क्या लिख रखा है? ये नहीं, अबे किचन नहीं होता, मैं तेरे को बताऊँ। जो चर्च होता है ना, तो चर्च को पता है जो सामने यहाँ पर मतलब एक क्रॉस लगा रहेगा, ठीक है ना, इधर साइड में क्रॉस लगा रहेगा और इधर साइड में मतलब जो पादरी होते हैं ना, वो पादरी इधर साइड में बैठते हैं। मेमोरी ऑफिस पे दिखा दी इसको। और यहाँ पे ऐसा पढ़ के सुना,
क्या लिखा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही यार इनकी। अरे ले, लिखा क्या है ये? लिखा क्या है ये? इन लुकिंग मेमोरी ऑफ मिस लिंडा कैथरीन लिंडो एबट, हाँ लिंडा कैथरीन एबट हु डेड हाँ एट झांसी ऑन 3 फरवरी 1942, द फाउंडर ऑफ दिस चर्च। ओ अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो लिंडा कैथरीन एबट थी, जो हेराल्ड एबट की वाइफ थी, उसने इस चर्च को बनाया था। कि अंदर साइड से देखो ये कैसा दिख रहा है, ये देखो ऊपर देखो, ये देखो, ये देखो, और इधर जाके मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कैसा दिखता है। थोड़ा हॉन्टेड है, लोग कह सकते हैं इसे हॉन्टेड, क्योंकि बाकी मॉलों वाली थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है हॉन्टेड वाली, लेकिन हमें डर नहीं लग रहा भाई। हमें यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि ये हॉन्टेड है या थोड़ा डराने वाली चीज़ हो। बस ये है कि हाँ 1930 में बना था, थोड़ी हिस्टोरिकल जगह है, थोड़ा पुराना है, और हिस्टोरिकल जगह की वजह से थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल जगह होती हैं वो भले देखने में सही ना लगती हूँ, थोड़ी टूट फूट होती हो वहाँ पर, थोड़ा खंडर टाइप की दिखती हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल जगह का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। ज़रा सोच के आप देखिए कि यहाँ पर 1930 के आसपास कोई रहता होगा, यहाँ पर प्रेयर की जाती होगी, यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग आते होंगे, प्रेयर करते होंगे, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती होंगी। तो ये बहुत ही शानदार अनुभव है। वैसे लोग काफ़ी कुछ कहते रहते हैं इसके बारे में कि इसने बनाया, उसने बनाया, डॉक्टर मॉरिस ने बनाया था, एबट जी ने बनाया था, लेकिन ये असल में जो हेराल्ड एबट थी उसकी वाइफ ने बनाया था। एक हमारा ताजमहल है जिसे शाहजहाँ साहब ने बनाया था अपनी बीवी मुमताज़ की याद में, और एक ये चर्च है जिसे लिंडा एबट ने बनाया था अपने पति की याद में, हेराल्ड एबट की याद में। सही है भाई, प्रेम कहानियाँ। हम भी ऐसे ही क्या सोचेंगे कभी, है ना, हम भी अपनी प्रेम कथा के उसके लिए हम एक अपना ताजमहल बनाएंगे। और हमारा भैया आशिक टाइप एक बंदा हमारे साथ में घूम रहा है, जितेंद्र ब्रो ये बताओ, भाई तुम क्या बनाओगे भैया, ये बताओ कि अपनी वाइफ की याद में तुम क्या बनाओगे? देखो ये मुदस्समा बनाएंगे अपनी वाइफ की याद में, एक अजीब सा मुदस्समा। उस मुदस्समा के अंदर क्या करोगे भैया? आगे का ऊपर, ऊपर का नीचे करेंगे। तो अभी हम लोगों ने चर्च घूम लिया है, और जो चर्च के पास में कब्रिस्तान है जस्ट इससे चिपक के ही है। अब हम कब्रिस्तान के पास में जाएंगे और देखते हैं कि कब्रिस्तान कैसा है। भाई ये चलते तो बस ज़्यादा नहीं दूर जाना, बस 2 कदम नीचे उतरो और कब्रिस्तान के पास में पहुंच गए। ये भाई अरे स्लो मोशन बस थोड़ा संभाल के आओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत डरावनी जगह है। डरने की बात है, बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। और इन पेड़ों के बीच से निकलते हुए, इन झाड़ी झंकारों के बीच से निकलते हुए हम लोग पहुँचने वाले हैं कब्रिस्तान। और जैसे कि हम लोग यहाँ पहुँचे और वैसे ही मौसम खराब हो गया है। जब एक तो भयानक जगह वैसी है, ऊपर से यहाँ भूत का खतरा है और मौसम भी खराब हो गया है। डर तो नहीं लग रहा है तुझे? डर तो नहीं लग रहा तुझे? नहीं, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो डॉक्टर मॉरिस जी हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ में। तुम्हारे अंदर उनकी आत्मा न समझ आए, आत्मा न समझ आए कहीं धोखे धागे। और ये तो ये है हमारा कब्रिस्तान, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपके सामने बताया था कि जो लिंडा एबट थी जिन्होंने इस चर्च का निर्माण किया था और अपने पति हेराल्ड एबट की याद में किया था इसका निर्माण, तो अभी हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ खोज निकाली है, हेराल्ड एबट की कबर। ये देखिए आपके सामने हेराल्ड एबट की कबर, जिनकी याद में इस चर्च को बनाया गया था। और ये लगभग 83 की एज में इनकी डेथ हो चुकी थी, और इन्हें जो दफनाया गया था बस वो यहीं दफनाया गया था चर्च के पास में। बिस्तर है, तो हेराल्ड एबट नाम पे ही जो ये यहाँ का मतलब पूरा पहाड़ था, इसका नाम रखा गया एबट माउंट। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हेराल्ड एबट थे, इन्होंने लगभग 586 एकड़ जमीन अंग्रेज हुकूमत से लीज पर ली थी। तो घूम लियो भाई, अब देखते हैं डॉक्टर मॉरिस का ठिकाना, उनको हॉस्पिटल, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कांड भी किए थे, ऐसा सुनने में आता है। डॉक्टर मॉरिस के बारे में लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि वो लोगों की नब्ज देख के उनकी बीमारी का पता लगा लेते थे, और कई बार तो उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए थे कि लोगों की नब्ज देख के यही बता दिया था कि आप इस दिन, इस तारीख को, इस समय आपकी डेथ होने वाली है, और ऐसा कई बार हो भी गया था।
अब देखो फिर वही बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की तो हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। फिलहाल आप इतनी दूर से ही देख लीजिए, ये देख लिया, कभी आओ इसके अंदर घुस जाना, कोई कुछ नहीं, पिटने की जिम्मेदारी नहीं है। और ये देखो हमारा संदीप भाई यहाँ से घुसने की कोशिश करता हुआ। हाँ देखो हम लोग डॉक्टर मॉरिस के हॉस्पिटल के पास में आ गए हैं। वैसे यहाँ पर पता आना मना था लेकिन हम लोग फिर भी आ गए। किसी ने लिख रखा था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वर्मा प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन अक्सर वही बात होती है ना कि रूल तोड़ने का मजा ही अपना कुछ। और वो देखिए जो सामने वहाँ को किताबें दिख रही हैं, वो किताबें उसी समय की हैं। डॉक्टर मॉरिस की किताबें हैं, डॉक्टर मॉरिस की किताब ये देखो। हम लोग कितने अंदर साइड में आके घुस के देख लिया हम लोगों ने, हमारा कैमरा उधर जा नहीं पा रहा है कि बारे बंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने देख लिया। ओ भाई हमें मिल जाती, हम भी इतने खतरनाक डॉक्टर मिल जाते यार, है ना। ओ भाई 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 यहाँ पे चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हम लोग पता है चोरी छुपे घुसते हैं भाई किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में, और लिखा हुआ है कि यहाँ पर आना सख्त मना है, तो हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि रूल इज़ रूल। हाँ तोड़ने में मज़ा आता है लेकिन थोड़े समय के लिए। और यहाँ पर तो क्रॉस बना हुआ, क्रॉस, इससे यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल को बनाने वाले क्रिश्चियन थे, डॉक्टर मॉरिस। बाय बाय डॉक्टर मॉरिस, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली बार, फिर मिलेंगे अगली बार, जल्दी मिलेंगे बाबा अगले ब्लॉग में तुम्हें, अगले ब्लॉग में डॉक्टर मॉरिस से मेरा अनुरोध है कि अगर वो मुझे यूट्यूब पे देखें तो सूर्य जोन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वो भी पता है ब्लॉग देखेंगे अपना तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कृपया लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अब उन्हें पूरे पता है 204 लोगों को फेमस करने वाले हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर 204। कितने खतरनाक रास्तों से हम लोग जाते हुए। वैसे यार डॉक्टर मॉरिस ने बहुत ज़्यादा दूर अपना हॉस्पिटल बसाया था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते होंगे और पेशेंट को लेके जो साथ में आने वाले आते होंगे वो भी ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पर आते आते खुद पेशेंट बन जाते होंगे। एक बंदा आया, साथ में उसके 4 बंदे आए उसे लेके, तो वो 5 के 5 पेशेंट बन के यहाँ से दवाई लेके जाते होंगे। इतनी दूर डॉक्टर मॉरिस को हॉस्पिटल अपना बनाने की क्या जरूरत थी यार। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एबर्ट हम लोग घूम लिए फाइनली। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और डॉक्टर मॉरिस से भी हम लोग मिले, और जो एबर्ट माउंट यानी कि जिनके ऊपर इस माउंट का नाम पड़ा हुआ है एबर्ट जी, उनकी हम लोगों ने कवर देखी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। संदीप और जितेंद्र बस क्या कहना चाहते हैं यार? बहुत। तो बस अब हम लोग आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में और देखते हैं कि अब हम कहाँ पर जाते हैं। सो बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय।